चलिए खबरों को रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक विशेष आयोजन में पहुंचे हुए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा उज्जैन से। न्यायाधिपति होने के नाते जब तक इनकी दृष्टि हर व्यक्ति के प्रति सम नहीं रहेगी, तब तक ये अपने अपने भूमिका से न्याय नहीं कर पाते। और समदृष्टि रखकर हर जीव मात्र के लिए कल्याण की कामना, कल्याण की भावना मन में धारण करके संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण करने में 24 घंटे अहर्निश सेवारत ये दोनों कर्मठ कर्मयोगी इस अलंकरण को आज प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में मैं श्रीमान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी से निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर अपने भाव उद्गार व्यक्त करें। लक्ष्मी ललित भगवान को प्रणाम करते हुए उपस्थित रामानुज कोर्ट के विद्वजन महामूर्ति मंगल मूर्ति सभी को मेरा नमन। स्वामी जी ने जैसा बताया कि समता, और ये समता हमारे यहाँ वेद और पुराणों से तो आई है, लेकिन भारत के संविधान में भी समता का उल्लेख है। और राइट टू इक्वलिटी सबसे पहला राइट है, संवैधानिक अधिकार मिला है। तो हर व्यक्ति को समता के साथ, समता है क्या यदि देखी जाए, समता मीन्स समभाव। ईश्वर का समभाव सबके पास है, सबके लिए समभाव रहता है। आप कभी भी जाइए, बड़ा संभव है। हम समझते हैं कि हमने उसके अपने गुणों से सदैव दुनिया अलंकृत होती। आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन है। परम पूज्य रामानुज स्वामी जी ने जब अपने मत का प्रवर्तन किया होगा तो ऐसा लगा समय ठहर गया हो। आज हमारे बीच परम पूज्य कांची पीठ से हमारे बीच पर भयंकर स्वामी जी पधारे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार धन्य और बाबा महाकाल की नगरी, काल की नगरी में एक और कीर्तिमान हमारे विक्रमादित्य के नाम का भी जुड़ता है। और ये न्याय पीठ है ऐसा माना जाता है। और न्यायपति के नाते से हमारे सुप्रीम कोर्ट के इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं हमारे देश के अंदर। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारी ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पिलर्स, जिनके कारण से ये हमारा लोकतंत्र अपने वर्तमान स्वरूप में दुनिया में गौरवान्वित हो रहा है। उसमें से एक प्रमुख आधार स्तंभ हमारी न्यायपालिका है। और न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर एक हमारी जो न्यायपालिका है, उसके अंदर प्रतिष्ठित न्यायाधिपति हमारे बीच विराजमान है, श्रीमान JK माहेश्वरी जी। आपका भी मध्य सरकार की ओर से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि ये विक्रमादित्य के सिंहासन की परंपरा में है, जहाँ जो बैठता वो विक्रमादित्य समान हो जाता है। हमको तो यही गौरव है, इसका आनंद है। आप अपने प्रदेश के ये और ज्यादा आनंद है। और अलंकरण तो ये हो ही गया एक तरह से। गुरु जी ने अपने स्थान पर मौका दिया, आपकी मौजूदगी से लिया, तो सच अर्थ में हमारे काम करने की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये परमात्मा की कृपा है, ये सब आपका आशीर्वाद है। परम पूज्य रंगनाथ आचार्य जी महाराज साहब, आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं सभी समस्त हमारे मंचस्थ धर्माचार्य जी आपको प्रणाम करता हूँ। सभी आचार्य वृंद, सभी अलग अलग आश्रमों से पधारे ये पवित्र आत्माएं, परमात्मा, हमने ऊपर जाकर के देवालय या ऊपर स्वर्ग में तो नहीं रहे, लेकिन आपको देख कर ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग आज अब शर्मा जाएगा। इतनी अच्छी उत्तम मूर्तियां हमारे
बाद में ये अवसर मिले नहीं मिले, लेकिन ये जो समय आया है ये परमात्मा की कृपा से सिंहस्थ 12 साल में एक बार आता है और उस अवसर पर यहाँ की छटा निराली होती है, लेकिन ये छटा आज भी उसकी झलक दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य, ये आनंद है। निमित्त भले आपने अलंकरण का बनाया, लेकिन सत्चरण जब भी आते हैं, समर्थ स्वामी जब भी आते हैं, तो वो आनंद लुटा के जाते हैं। उस आनंद की आभा कीर्ति की कोई कीमत नहीं होती, वो अप्रतिम है, अमूल्य है। और आज के इस अवसर पर मैं तो और धन्य हूँ, 2 कारण से। यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि भी हूँ और यहाँ का निवासी भी हूँ, ये मुझे डबल आनंद है। सोने में सुहागा वाली स्थिति अगर किसी की है तो मैं मान के चलता हूँ उसमें थोड़ा ज्यादा अंश मेरा है और बाकी भी हम सब मान सकते हैं। गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, परमात्मा की दया से वर्तमान का समय तो और आनंद का। जैसे माननीय माहेश्वरी साहब ने सही कहा, समता मूलक बात आपने कही, तो हम सब रामानंद स्वामी की वो परंपरा को जानते हैं, जिन्होंने हरि का भजे सो हरि का होय, जात पात पूछे न कोई, कहने का अगर साहस कोई ने किया है और वर्तमान में इस धर्म की ध्वजा को धारण करके संसार के बीच में सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किसी ने किया है तो हमारे परम पूज्य रामानंद स्वामी ने ही उनके माध्यम से हुआ। उनका वो अलौकिक उस समय का दर्शन, जिस दर्शन के माध्यम से उनने सभी बाधाएं तोड़ करके मानव से मानव को प्रेम कराकर दिखाने का, केवल बोलने का नहीं, उन्हीं के कहने तो हुआ है। या हमने हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, लेकिन हाथ कंगन में रामानंद स्वामी जी के हाथ में आया कौन कौन? रविदास जी, कबीरदास जी, लंबी परंपरा है, किस किस को भजे, किस किस को स्मरण करें। लेकिन समाज में आने वाली सभी कठिनाइयों में, इस भयानक विषाक्त वातावरण में मूल हमारे सनातन धर्म के तत्व का संरक्षण करते हुए भक्ति भाव भी सिखाए और बड़ी से बड़ी सत्ताधीशों से टकराने की हिम्मत भी दिलाई, जिसके कारण से हम आज अपने स्वरूप में विद्यमान है। उस आनंद के आधार पर एहसास करा। आज के क्रम में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रामानंद संप्रदाय ने जिस परंपरा को स्थापित किया, आज हम सब मिलकर के उसी भाव को आगे बढ़ाएं। उसी भाव में संविधान की भावना भी निहित है, सरकार की भावना भी निहित है और सच्चे अर्थों में हमारी सरकार को काल के प्रवाह में अलग अलग कारण से अपनी राह कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती। लेकिन आप जिस ध्वजा को लेके चल रहे हैं, इसकी धारा गंगा की तरह अविरल है, निर्वाध रूप से बहती रहे। इसमें हम सब वोटे लगाते रहे, आप सबका आशीर्वाद हम सबके मिलते रहे। मैं यही आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आपने अलंकरण के लिए बुलाया, अलंकरण के लिए विनम्रता से जो माननीय माहेश्वरी जी ने कहा वो मैंने भी कहा है, मान के चले कि हम अलंकरण के लायक नहीं है, लेकिन आपने आने का मौका दिया, इसका आभार जरूर मानते हैं, आपका धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी ऐसा मौका होगा आप हमको जरूर स्थान देंगे। मैं पुनः एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी वेंकटेश, हरि हर। मेरी अपनी ओर से रामानंद संप्रदाय की कांचीपुरम पीठ के प्रखर स्वामी जी, भयंकर स्वामी जी आज उपस्थित थे, उनका अभिनंदन किया। मैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर आने वाले सभी रामानंद स्वामी के, सभी संप्रदाय के सभी भक्तजनों को बधाई देना चाहूँगा। और ये धर्म की नगरी उज्जैन है, जहाँ पर अलग अलग मत, पंथ, धर्म के लोग आते हैं। सरकार की तरफ से सभी का वंदन है, अभिनंदन है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः एक बार सबसे निवेदन किया है कि वो अपने अपने पंथ के माध्यम से मानव कल्याण की, भलाई के मार्ग को अपनाते हुए वर्तमान के समय में जातिवाद का, छुआछूत का, अलग अलग प्रकार से भेद का जो समय है, ऐसे में हमारे धर्माचार्य आगे आए और
और जो परम पूज्य रामानंद स्वामी ने मार्ग दिखाया था, उस मार्ग में हम सबकी समानता का, भलाई का मार्ग चुने। मेरी अपनी ओर से विक्रमादित्य भी पार्टी कार्ड बनाने जा रहा है।